नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास कार्यक्रम प्रत्याशियों से चर्चा, नगरीय निकाय के प्रत्याशियों से चर्चा। इस कार्यक्रम में हम आपसे जानकारी दे दें कि आज हमारे पास मौजूद हैं रेवालाल अहरवार जी। रेवालाल अहरवार जी लौकुश नगर में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रेवालाल अहरवार जी पूर्व में नगर परिषद लौकुश नगर के 2 बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। नगर परिषद लौकुश नगर के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और इस बार फिर से ये वार्ड क्रमांक 7 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। खास जानकारी हम आपको इसलिए देना चाहते हैं कि रेवालाल अहरवार जी वैसे तो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और जब ये पूर्व में अध्यक्ष पद पर रहे तब भी इनकी निष्ठा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति रही है। लेकिन इस बार इनको कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण शायद ये रुष्ट नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं रेवालाल अहरवार जी कांग्रेस पार्टी के लिए? यदि इनको टिकट जो नहीं मिली है, क्या अब यह कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या ये पूरी तरह से न्यूट्रल रहेंगे? तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं रेवालाल अहरवार जी। रेवालाल जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि आपका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? आप पहले क्या करते थे? किस प्रकार से आपको लगा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में आएँ? हम सब एक छोटे घर के लड़का हैं। हम पल्लेदारी करते थे। पल्लेदारी करते करते हम चुनाव लड़ते रहे, पार्षद के लड़े चुनाव, और आपसे बताएं सेवा सरकारी समिति के 5 दफ़े डायरेक्टर रहे और एक बार जिला अंत्यव्यवसायी के डायरेक्टर है जिला छतरपुर से। सबसे पहले विधिक सहायता के डायरेक्टर कोई यहाँ लौड़ी के अंदर क्या कहीं जिले में लुकने थे, मैं रहा। विधिक सहायता के डायरेक्टर? हाँ, कलेक्टर अध्यक्ष 2 थे जिले में। विधिक सहायता जितनी डकैती चोरी हुए उनकी शनाख्त में करता था, उसके माल की। अब ये बताइए आपका राजनीतिक भविष्य कैसे रहा? आप कैसे अध्यक्ष पद पर आए? किस किस पार्टी से चुनाव लड़े? किस किस टिकट, क्या चुनाव चिन्ह रहा आपका? कांग्रेस के अलावा कोई टिकट नहीं मांगी कि हमें दूसरे का नहीं बनना है। तो क्या कांग्रेस की आपको टिकट मिलती रही है? नहीं मिली नहीं है, तब भी हम कांग्रेस के साथ में रहे हैं, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी। लेकिन हम चुनाव लड़ते रहे, चाहे बगावत का और हम जीतते रहे। कांग्रेस वाला यहाँ का जो जिनको टिकट दी थी वो तीसरे नंबर पर पहुँचा। इस बार आपको टिकट नहीं मिली तो क्या पार्टी से रुष्ट हैं? मैं पार्टी से रुष्ट तो क्या, नहीं दी तो नहीं दी। मैंने कि जैसी पहले निर्दलीय लड़ता रहा, मैं अब भी लड़ूंगा निर्दलीय। तो क्या पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा शेष बची है? अभी कोई निष्ठा नहीं, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा अभी। देखिए, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी से अब मेरी निष्ठा नहीं बची है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। देना चाहते हैं ये इस्तीफा या नहीं चाहते हैं, ये इनके ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वर्तमान में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो नगर परिषद अध्यक्ष लौकुश नगर का निर्वाचन होना है वह एक पार्षदों के द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष ही बनेगा। पार्षद ही उसको चुनकर बैठाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप अध्यक्ष पद पर पहुंच सकते हैं? हम वार्ड से निकल के पहुँचे, हम अध्यक्ष में चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सब लोग कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, चंदा देंगे, तुमको अध्यक्ष बनाएंगे। चंदा किस चीज़ का? इसके लिए कि चंदा तुम अध्यक्ष रूप में लड़ोगे, अध्यक्ष के लिए तो खर्चा आएगा, जो कुछ हम बर्दाश्त करेंगे। नहीं, वो तो पार्षदों को वोट देना है अपना, उसमें खर्चे की क्या जरूरत? वोट देना है तो पार्षद वोट देंगे अपन को, वो मदद करेंगी हमारी। नगर ने कह दिया हमसे कि हम मदद करेंगे तुम्हारी, पार्षद ले आएंगे, हम 2 देंगे, कोई कहता हम 1 देंगे, इस तरह के हम पार्षद हमसे। इस बार क्या आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी थी वार्ड क्रमांक 7 के लिए? मांगी साहब, छतरपुर गए 2 बार 4 बार, भोपाल 1 बार जमा कर आए। अब क्या कर लें हम, इतने भी तो दिया, जितने पर्यवेक्षक महोदय आए उनको भी दिया हमने अपना बायोडाटा। लेकिन हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपके परिवार से 3 लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी गई थी। वार्ड क्रमांक 7 से, वार्ड क्रमांक 10 से और वार्ड क्रमांक 3 से 3 लोगों द्वारा आपके परिवार से टिकट मांगी गई थी। क्या ये बात सही है? नहीं, वो तो जैसे हमने शादी कर दी लड़की की तो वो अपनी दूसरी कहा कि ससुराल चली गई। अब वो ससुराल वाले चाहे उसको खड़ा करें चाहे कुछ भी करें, वो अपनी अलग है। अब ये है, ये हमारे साथ में रहता था, हमने इसको भगा दिया कि अगर किसको?
संदीप नाती को यहाँ से भगा दिया कि हटो यहाँ से, तुमने मेरी ज़बान काट दी, तुम कट गए और हमें काट दिया। क्या संदीप ने क्या किया था ऐसा? संदीप कहता था कि मुझको खड़ा होना है, तो मैंने कि मैं वापस ले ली भैया फार्म जो तैनी ली, तो इनने जैसे तैसे कह दिया कि हम वापस ले रहे, जो वहाँ कटी मिली। तो क्या कांग्रेस पार्टी से अब आपको टिकट नहीं मिली है? 3 वार्ड से, जैसे आपके नाती ने भी टिकट मांगी थी, आपकी पुत्री ने भी टिकट मांगी, नातिन थी वो, नातिन ने भी टिकट मांगी थी और आपके द्वारा खुद टिकट मांगी गई थी। तीनों जगह से आपकी टिकट कट गई है। तो तीनों जगह से टिकट कटने के बाद अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी के बिना यह चुनाव जीत सकते हैं? हम जीतते रहे हैं निर्दलीय के रूप में और जीतेंगे। अब क्या आप पार्टी के खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हैं? बगावत को हम जाएंगे नहीं पार्टी में, सीधी बात है, चाहे ऊपर चले जाएं। ऊपर कहाँ? मर जाएं चाहे, हम जाएंगे नहीं। मतलब जीते जी आप कांग्रेस पार्टी में अब नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। शायद मान लीजिए पार्टी ने आपको भविष्य में कोई और अच्छा आपके लिए सोच रखा हो जिसके कारण आपको टिकट ना मिली हो। हमें नहीं सोच सकत को नहीं देखी ना, हमें कभी सोच हमारे लिए आएगी कैसे कि मैं हूँ जो दबता नहीं हूँ, एक का बन के रहता नहीं हूँ, गांव भर का रहता हूँ। आप हमें ये बताइए, आप 2 बार पार्षद के पद पर 2 बार आप नगर परिषद लौकुश नगर के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। तो आपके कार्यकाल के दौरान 2 पंचवर्षीय में कोई अच्छा काम विकास का कार्य जो नगर परिषद लौकुश नगर के लिए सौगात के रूप में आपके द्वारा दिया गया हो, तो क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसा? देखिए, आप शुरू से स्टार्टिंग पूछो तो आज तक किसी ने सीमेंट नहीं लगवा दिया है पूरी लौड़ी में। वही क्या चीज़? ये गली किसी ने नहीं बनवा पाई। सीसी रोड तो हमने बनवाई, उसमें अगर किसी ने इतना सा छोटा सा सीमेंट लगवा दिया है तो बताएं। और इतने हैंडपम्प लगवाए कि लौड़ी के अंदर किसी ने नहीं लगवाए होंगे। हैंडपम्प सबसे नल चले जाते, 4-4 दिन नल, 8-8 दिन नहीं आते, तो बिन नल काम कर रहे। हमारा पुराना घर वहाँ है, वहाँ से पानी मेरा हाउस के पास से पानी लेकर के वहाँ जाते हैं लोग, आपसे बताएं। और ये मैं जो योजना लाया था उस वाजपेयी जी ने नहीं की। कैसे कि वो कौन सी योजना? ये नल योजना, नल जल योजना मैं लाया था और उसने नहीं की, वो पड़ी रही। इसमें इसके बाद चुनाव होने लगे, वो दूसरी बार उसको मिल गई अध्यक्ष को, तो उसका मैं लाया। कहीं दस्तखत हो तो बता दें। आपको विश्वास है कि आप इस बार पार्षद के रूप में चुने जाएंगे? जनता आपके साथ है? बिल्कुल साथ में है हमारे। हम चुने जाएंगे और नगर परिषद पहुँचेंगे और अध्यक्ष का फार्म डालेंगे, लड़ेंगे। नगर सहयोग देगा हमारा। अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे आप? करेंगे। तो हमारे पास खास मुलाकात कार्यक्रम में चूँकि समय की बाध्यता रहती है, हमारे पास मौजूद थे नगर परिषद लौकुश नगर से 2 बार अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके रेवालाल अहरवाजी इस बार कांग्रेस पार्टी के बिना फिर से चुनावी मैदान में हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरूंगा और अध्यक्ष के पद की दावेदारी भी इनके द्वारा की जाएगी। हालांकि इनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे टिकट नहीं दिया, जिसके कारण ये रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात भी कही गई। तो एक आखिरी सवाल रेवालाल जी, आपको कहीं ना कहीं यह नहीं लगता कि लौकुश नगर में वैसे ही कांग्रेस के काफ़ी कम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपका इस समय में पार्टी के प्रति जवाबदारी नहीं बनती थी कि आप पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते? हमारी जवाबदारी थी। अब कहाँ तक हम साहब छतरपुर गए, ये कहें गाड़ी करो, होते चलो, मैं नहीं गया। और जो कोई लगने वाला फंक्शन होगा तो हमको बताएंगे, और भीतर वाला मतलब घूमने, कोई महाराज साहब आ रहे, विधायक आ रहे घूमने के मतलब क्षेत्र में जाने के लिए, ये कभी नहीं बताते। विधानसभा चुनाव में आपने किसका सहयोग किया था? हमने कांग्रेस का किया था। कांग्रेस का किया था आपने? हाँ, कांग्रेस का किया था। हमारे घर में 24 वोट हैं हमारे खुद के, और उनको मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं नहीं गया कहीं ना वहाँ, लेकिन हमने कहा कि सब वोट कांग्रेस में डालना है अपन को, कांग्रेस ही अपन। तो 26 वोट मिले थे इस बार में उनको। और इस
इस बार ये परिषदी में ना भाजपा ना कांग्रेस निर्दलीय के रूप में कितने लोग जीतेंगे कि देखना, उन्हीं की सरकार दिखाई देगी। आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों आपको पब्लिक पार्षद के रूप में चुने आपको? हम काम करते हैं। जब हम बिजली विभाग के डायरेक्टर थे, हमने खम्मा लगवाए, नल लगवाया, 3-4 नल लोगों ने पूर दिए कि हमारे दौरे में लगा, पूर दिए कोई बात नहीं, और नल लगवाए हमने, मतलब हैंडपम्प। तो अपन काम करने में माहिर है, और ये किसी को भटकना नहीं पड़ा कि ऑफिस में मिलो भैया के घर में मिलो, उनकी काल आना और दस्तखत कर देंगे। मेरी तो जेब में सील पड़ी रही है, आप तत्काल दस्तखत करें, लो भाई और बताइए क्या है रेवा के लिए सेवा। मैं तत्काल रेवा के लिए सेवा तो मैंने किसी को भटकने नहीं दिया। इसलिए चाहते हैं कि यार वो तो यार गली में दस्तखत कर देता है। मैं 2 बार मुझसे गलत हो गए, तो 2 बार मुझको छतरपुर अदालत में हाजिर होने पड़ा। 2 बार मुझसे गलत दस्तखत हो गए। मैंने उनने पूछा कि दस्तखत किसके? मैंने कि सर मेरे हैं। अब आप जेल जाएंगे? मैंने कि सर जी खड़ा है बंदा, जेल चला जाऊं चाहे जो कुछ मैंने किए, मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप हैं और मैं जी खड़ा हूँ। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बुंदेली भास्कर पर। साथ ही कैमरामैन अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। नमस्कार।